Hello students, you are welcome to our channel। आज हम सामान्य स्टडी की अगली एक्सरसाइज 5.3 जिसका एक पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, उसका दूसरा पार्ट 5.3 एक्सरसाइज उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें जो एग्जाम्पल है उनको आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बार बार एक्सप्लेनेशन समझने के लिए वीडियो को देख करके उसका अच्छा सा अभ्यास करें। तो अपन शुरू करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3। सामान्य स्टडी जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट में एपी बोलते हैं, एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 2। यानी ऐसे 5.3 पहले भी अपन कर चुके हैं, उसका अगला भाग देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्थ एग्जाम्पल। यदि एन की वैल्यू इस प्रकार से दे रखी है n 9 माइनस 5n, ये एक तरह से फॉर्मूला है। an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n हो तो Sn का मान ज्ञात कीजिए। यानी इक्वेशन फॉर्म में दे रखा, समीकरण दे रखी है, इसको सॉल्व करके आपको इस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो अपन क्या करते हैं, n की वैल्यू यहाँ पता नहीं है, इस n की वैल्यू को 1 2 3 रख लेते हैं, क्योंकि an बराबर 9 माइनस 5n। यहाँ पर जो n है उसकी जगह अपन 1 2 3 4 इस प्रकार से वैल्यूज रख करके रखने से क्या होगा, n 1 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा a1 यानी पहला पद। यदि n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा a2 यानी कि दूसरा पद। n की वैल्यू यदि 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा a3 यानी तीसरा पद। 1 2 3 a1 a2 a3 इससे ap आ जाएगी और ap से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, n पदों का योगफल। तो यहाँ पर 1 वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखी तो सामने भी जो n है उसकी जगह 1 आएगा। तो 9 माइनस 5 इंटू 1 5 का 1 से इंटू करेंगे कितना बनेगा 5, 9 में से 5 गया कितना आ गया 4। ये किसकी वैल्यू आ गई a1 की। इसी तरह a2 यानी कि अब n की वैल्यू अपन ने 2 ली है तो इधर भी जो फॉर्मूले में n लिखा हुआ वहाँ पर भी आप 2 लेंगे। तो 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 का 2 से इंटू करेंगे 10 हो जाएगा। तो 9 माइनस 10, माइनस 10 में से 9 यानी कि माइनस का 1, ये किसकी वैल्यू आ गई a2 की वैल्यू यानी दूसरा पद। इसी तरह a3 यानी कि अब आपने n की वैल्यू कितनी ली है 3, तो n माइनस 5 इंटू 3, यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। जहाँ भी n होगा वहाँ पर 1 रख रहे तो 1 की वैल्यू रखनी, 2 रख रहे तो 2 की वैल्यू रखनी, 3 रख रहे तो 3 की वैल्यू। तो 9 5 का 3 से गुणा करते 15 हो गया, माइनस 15 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6। ये कौन सा पद आ गया, तीसरा पद यानी कि a3। इससे आपको AP बना लेना, यानी समांतर श्रेणी का पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो जाएगा माइनस का 1 और तीसरा पद माइनस 6। इस प्रकार से श्रेणी चलेगी। तो यहाँ देखते हैं a का मान कितना हो गया, प्रथम पद जो सबसे पहले पढ़ा 4। b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सारवंतर a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू -1 है और a1 की वैल्यू है वो है 4। तो -1 फिर सूत्र का माइनस और फिर 4, ये देखो दोनों ही माइनस के, तो माइनस के कितना हो जाएगा 5, डी की वैल्यू हो जाएगी -5। अब इसको सॉल्व कैसे करना, आपको Sn ज्ञात करना था। Sn यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, Sn फॉर्मूला लग जाएगा n/2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn n/2, n की वैल्यू है नहीं तो n/2 लिखेंगे। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 आ जाएगी। n की वैल्यू है नहीं -1 इंटू डी की वैल्यू -5 है। तो 4 का 2 से इंटू करेंगे 8 हो गया। ये -5 का n से गुणा करते हैं तो -5n, -5 का -1 से करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। 5 और 8 इसको जोड़ लेंगे, 5 और 8 13 -5n। तो ये क्या बन गया, Sn क्या हो गया n/2 13 - 5 है। अब यदि आपके पास n की वैल्यू हो
यानी पदों की संख्या होती है उतने पदों का योगफल अपन n की वैल्यू रख करके ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि 7 पदों का योगफल 49 यानी 49 एवं 17 पदों का योगफल 289 हो तो Sn ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो 7 पदों का योगफल यानी क्या दे रखा, 7 पदों का योगफल 49 और 17 पदों का योगफल 289 ये दे रखा। अपन इसको Sn फॉर्मूला योग का मतलब ऐसा नहीं होता है, योग ये नहीं Sn सूत्र लगाते हैं। Sn इक्वल्स टू n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो Sn है यानी कि पदों का योगफल उसकी जगह 49 लिख देंगे। पदों की संख्या कितनी 7 तो 7 बट्टा 2a प्लस n की वैल्यू 7 है माइनस 1 इंटू डी तो ये हो जाएगा 49 बराबर हो जाएगा 7 बट्टा 2a प्लस 7 में से गया 6d ये हो जाएगा 6d। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 का 2 से और ये 7 जो गुणे में है इसका भाग लग जाएगा तो 49 इंटू 2 बट्टा 7 यानी 7 बट्टा 2 को इधर ले आए तो 2 बट्टा 7 हो गया। सामने 2 कॉमन ले लेते तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ से a बचेगा और 1 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 7 का भाग 49 में कितनी बार जाता है 7 बार तो 7 इंटू 2 हो गया और सामने क्या 2 इंटू a प्लस 3d 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा a प्लस 3d बराबर में वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ये एक इक्वेशन बन गई। ऐसी की ऐसी इक्वेशन दूसरे से निकाल ली यानी 17 पदों के योगफल से तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की जगह यहाँ पर कितना आ जाएगा 289 n की जगह पदों की संख्या 17 है तो 17 बट्टा 2a यहाँ पर n की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू डी की जगह डी। इसमें भी वैसे ही करना है 289 का 2 से इंटू हो जाएगा और 17 बट्टे में चला जाएगा यानी भाग लग जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ये भी जा जाएगा 289 इंटू 2 अपॉन 70 यानी 17 बट्टा 2 को दूसरे पक्ष में लेके तो 2 बट्टा 17 हो गया। इधर है 2a प्लस 16d तभी 17 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितनी बार जाता है 17 बार तो 17 इंटू 2 हो गया ये तो और यहाँ पर 2 कॉमन आ गया तो a प्लस 16 में 2 का भाग 8 बार 8d a प्लस 8d 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर a प्लस 8d बराबर कितना हो गया 17। ये आपकी इक्वेशन कौन सी होगी दूसरी होगी। अभी अपने पास दो इक्वेशन a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 और a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 ये किससे बनी, ये 7 पदों के योगफल से बनी और ये 17 पदों के योगफल से दो इक्वेशन बनी। अब इन इक्वेशंस को अपन सॉल्व करते हैं। a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 पहली इक्वेशन हो गई और a प्लस 8d बराबर 17 ये इक्वेशन 2 हो गई। विलोपन विधि से इस्तेमाल करते हैं प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस तो इसका विलोप हो गया, ये का ये कट गया। ये है 3d और ये है 8d माइनस का 8d में से 3d जाएगा माइनस का 5d बचेगा। इधर माइनस 17 में से 7 जाएगा तो माइनस के 10 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 बट्टा 5 10 बट्टा 5 से कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 तो d की वैल्यू 2 आ गई। अब इक्वेशन जब भी होती है तो अपने को a और d की वैल्यू निकालनी होती है तो इस वैल्यू को अपन क्या करते हैं d की वैल्यू को d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 नंबर समीकरण ये है a प्लस 3d की वैल्यू 2 रख दिया d की जगह बराबर 7 ये हो गया 3 दूनी 6 को पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब आपके पास a की वैल्यू भी पड़ी और किसकी वैल्यू भी पड़ी है d की। अब आप AD आ गया, AD से आप अगला जो भी फाइंड करना वो आराम से कर सकते हैं। अपने को क्या फाइंड करना था Sn तो Sn बराबर हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया। वैल्यू रखते हैं n का n बाई 2 2a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई थी 1 n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। अब ये हो गया 2 का 1 से इंटू करेंगे 2 प्लस 2 का n से गुणा 2n और 2 का माइनस 1 से माइनस 2 प्लस 2 और माइनस 2 क्या आ जाएगा कैंसिल तो क्या बचेगा -2 n बाई 2 और 2n बचा 2 से 2 कैंसिल हो गया n का n से इंटू करेंगे n स्क्वायर तो यहाँ पर Sn की वैल्यू क्या आ गई
एस एन बराबर एन स्क्वायर, कैसा आया एन स्क्वायर, एन का एन से इंटू करने से। तो ये इस में पदों का योगफल दे तो दोनों दो अलग अलग योगफल दे तो दोनों योगफल से पहले इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी निकाल करके आगे प्रश्न को हल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, यदि एस एन, इस पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे वहाँ था ए एन, यहाँ है एस एन, यानी एन पदों का योगफल इस रूप में 4n माइनस एन स्क्वायर, तो ज्ञात करो प्रथम पद n पदों का योगफल, दूसरा पद, 10वां पद, nवां पद। तो अपने पास है एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दे रखा है प्रश्न में। तो यहाँ पर भी वही करना है, n की वैल्यू रखनी 1 2 3 ये मान रखने, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा एक पद का योगफल, 2 रखेंगे तो हो जाएगा दो पदों का योगफल, 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 पदों का योगफल, 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 पदों का योगफल। चलो अप्लाई करते हैं, n की वैल्यू 1 तो s 1 हो गया, यहाँ 4 n की जगह भी 1 आएगा, इस n की जगह भी 1 आएगा, ये हो गया 4 × 1 और 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 4 × 1 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 कितना आ गया 3। ये एक पद का योगफल आ गया। एक पद का योगफल का मतलब एक ही पद है और उसका योगफल, यानी प्रथम पद आ गया। एक ही पद और उसका योगफल, एक ही पद का योगफल का मतलब पहला पद, एक ही वैल्यू आ गया आपके पास। अब अपन लेते हैं S2, यानी कि n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 2, n की जगह 2 आ गया और यहाँ पर n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 8 में 4 गया 4, यहाँ पर हो गया S2 की वैल्यू 4 आ गई, यानी दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योगफल कितना आ गया 4। अब दूसरा पद अगर ज्ञात करना तो दो पदों के योगफल में से एक पद घटा लो, तो दो पदों का योगफल कितना था 4 और एक पद यानी प्रथम पद कितना था 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, तो ये कौन सा पद आ गया, दूसरा पद। दूसरा पद कैसे ज्ञात किया, दो पदों के योगफल में से एक पद का योगफल घटा दिया, यानी दो पदों के योगफल में से पहला पद घटा दिया, तो ये दूसरा पद आ गया। इसी तरह S3 निकालते हैं तो n की जगह 3 वैल्यू आ जाएगी, 4 × 3 और n स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, 4 3 12 और 3 3 9, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर तीसरा पद निकालते हैं तो 3 पदों के योगफल में से किसको घटाना, दो पदों के योगफल को। 3 पदों का योगफल कितना आया 3 और दो पदों का योगफल कितना है 4, तो 3 - 4 कितनी वैल्यू आ जाएगी -1। तो अपनी जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, देखो प्रथम पद यानी एक पद का योगफल है वही प्रथम पद है 3, फिर दूसरा पद कितना आया था 1, तीसरा पद कितना आया था -1, ये AP बन गया। इस AP का प्रथम पद 3 हो गया, दूसरा पद 1 है। अब अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, D की वैल्यू होती है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 - A1, दूसरा पद 1 है और पहला पद 3 है, तो 1 - 3 कितना हो गया -2। ये सार्वंतर आ गया, यानी D की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा था 10वां पद, तो A10 का फॉर्मूला लगा देंगे, A + 9D, A की जगह 3 आ जाएगी वैल्यू, प्लस D 9D, 9 और D की वैल्यू -2 आई थी, -2 ये रही, तो 9 दूनी 18, -18 में से 3 जाएगा तो -15, ये 10 पदों का क्या आ गया 10वां पद आ गया। इसी तरह nवां पद निकालना, तो ये हो गया AN बराबर A + n - 1 × D, A की जगह 3, n - 1 × D की वैल्यू -2, ये हो जाएगा 3, -2 का n से गुणा करेंगे -2n और -2 का -1 से गुणा करेंगे +2, ये 3 और ये 2 जुड़ करके कितना हो जाएगा 5 और ये -2 पद आ जाएगा, तो ये हो गया nवां पद AN बराबर 5 - 2n। इसी प्रकार SN ज्ञात करना, तो n/2 2A + n - 1 × D, योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। S 10 पदों का योगफल हो जाएगा S10 या 10/2, 10/2, 2 A की वैल्यू 3 प्लस 10, n की वैल्यू 10 -1 × D की वैल्यू -2, ये हो जाएगा 10/2 से 5 बन गया, 3 दूनी 6, ये 10 में से 1 गया 9 × -2, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस के और प्लस के 6, तो कितना बन गया 5 × -18 में 6 गया -12, 12 × 5 = 60, तो 10 पदों का योगफल कितना आ गया -60 आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
वो आपको खुद करना है। क्या है, थोड़ा सा उसका 250 से 1000 के मध्य 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं और उसका योगफल क्या है। कितनी संख्या यानी आपको क्या ज्ञात करना है, n, और योगफल यानी क्या ज्ञात करना है, Sn। तो सबसे पहले तो 250 से 1000 के बीच की 3 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होगी। तो आप एक काम करो, 250 में 3 का भाग लगाओ तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो कितना कम पड़ता है, 2 कम पड़ता है, तो 3 का भाग चला जाएगा। तो पहला पद हो गया 252, यानी 250 में 3 का भाग जाता नहीं, 51 में नहीं जाएगा, 252 में जाएगा। तो पहला पद, क्योंकि ये कह रहा 3 से भाज्य होनी चाहिए, तो पहला पद कितना हो गया 252, फिर 3 जुड़ेगा 255, फिर 3 जुड़ेगा 258। अंतिम यहाँ पर जो संख्या 1000 दे रखी, इसमें यदि 3 का भाग लगाते तो 3 का भाग लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि एक ज़्यादा, यानी 999 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो एपी क्या हो गई, 252, 255, 258 एंड सो ऑन 999। तो ऐसे में ए प्रथम पद कितना हो जाएगा 252, बी आपका जो है सार्व अंतर जो है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 से भाज्य है, और अंतिम पद दे रखा 999। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले इसमें क्या फाइंड करना, n, कौन सा सूत्र लगा के, an सूत्र लगा के, फिर आप n फाइंड हो जाएगा पदों की संख्या, तो फिर कौन सा सूत्र लगा लेना, Sn, पदों का योगफल आ जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखें, इसका अच्छा सा अभ्यास करें। अगली एक्सरसाइज के साथ शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। थैंक यू।